एक दुनिया अलग ही है, जहाँ भूतों की बैठक होती है हर साल, जहाँ बहुत से भूत प्रेत मिलकर आपस में एक बैठक करते हैं और उनके द्वारा एक संदेश जारी होता है और वो लोगों को दिया जाता है और उसी से ही इस दुनिया को चलाया जाता है। तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। इनमें कितना सच है कितना नहीं है ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, समय समय पर आपको बहुत सी खबरें, बहुत सी जानकारियाँ इस बारे में मिलती रहेंगी। इस सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो एडम नाम के एक आदमी ने जिसकी स्थापना की थी। एडम का धर्म में विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसका कहना था कि धर्म आदमी को बांधता है और जो चीज़ बांधे वो आदमी को आज़ादी नहीं दिला सकती। और उसने इसी के साथ साथ ही अपना एक नई संस्था का निर्माण किया जिसका नाम उसने इल्यूमिनाटी रखा। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था जो एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी है। आप मानेंगे नहीं, कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली वही सोसाइटी है आज इस दुनिया में। इल्यूमिनाटी के जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे आप देखते हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, ये सब के सबके कनेक्शन इल्यूमिनाटी से बताए जाते हैं। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट संस्था इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। सब लोग अपनी अपनी राय देते रहते हैं। इसके बारे में खुफिया एजेंसियां तब बताती हैं जब कोई बहुत बड़ी वारदात हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है। जैसे कोविड-19 गया, कोविड-19 में भी यही कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का हाथ था। जहाँ डायना की हत्या हुई थी तो उसमें भी इसी का हाथ बताया जाता है, इल्यूमिनाटी का। एक पॉपी करके एक सिंगर है, उसने डोंट गो आउटसाइड करके एक सॉन्ग, जब कोरोना वायरस नया नया ही आया था, इसने उसी टाइम पे इसको लॉन्च कर दिया था। तो उस सिंगर के भी इससे कनेक्शन जोड़े जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि लोगों को बाहर नहीं जाना है या किसी से नहीं मिलना है, नहीं जुलना है। इसने ये सॉन्ग इतने टाइम से पहले कैसे निकाल दिया। हालांकि इस लाइन में, लिस्ट में कोई छोटे छोटे नाम नहीं है, इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इल्यूमिनाटी में माइकल जैक्सन का नाम भी लिया जाता है। माइकल जैक्सन जैसे ही बोलने लगे थे, वो कुछ मतलब कहते हैं कुछ उनकी बातें थी जो इल्यूमिनाटी को पसंद नहीं आने लगी थी, तो उसी समय उनके ऊपर चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप, इस तरह के केसेस लगने स्टार्ट हो गए और उसके बाद फिर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई माइकल जैक्सन की। इस बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। माइकल जैक्सन के साथ साथ कई बड़े बड़े सितारे हैं जिन्होंने उसके बारे में बोलने की कोशिश की, तो उसके बाद उनकी मौत होती गई। ये सब क्यों हो रहा था और ये कैसे हो रहा है, इस बारे में कोई कुछ नहीं बताता। कहते हैं एक बहुत ही फेमस कोई था किसी देश का, उसकी हत्या करने के बाद वहाँ पे एक स्ट्रेंजर, एक लेडी को देखा गया, लेकिन उस स्ट्रेंजर लेडी से क्या लेना देना था। उसके हाथ में एक कैमरा था, कहते हैं उस कैमरे में ही उसकी गन थी जिस गन से उसने सामने वाले को शूट कर दिया और उसकी एट ए टाइम डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेंजर लेडी कहाँ गई, कैसे गई, कुछ नहीं पता चला। और तो और एक क्लिप आती है कि जिसमें प्लेन में एक लेडी बोल रही होती है, इस आदमी ने, ये जो सामने बैठे हैं, इन्होंने अभी अभी मेरे सामने शेप चेंज करी है। शेप चेंज मतलब किसी दूसरी शेप से किसी दूसरी शेप में आ जाना, जैसे सांप से एकदम इंसान बन जाना, इंसान से भेड़िया बन जाना। तो ये कहने के बाद वो लेडी उस प्लेन में चढ़ी तक नहीं, वो उनके साथ उस प्लेन में गई ही नहीं टिकट लेने के बावजूद। तो जहाँ बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो इस बीच में देखा जाता है कि इल्यूमिनाटी का क्या सच है और ये किस तरह से दुनिया के लोगों को अपने अपने ऑर्डर देता है और दुनिया उसको फॉलो करती है। कैसे हैं, कहते हैं वर्ल्ड वार 1, 2 और वर्ल्ड वार 3 जो होगी वो भी इल्यूमिनाटी ही करवाएगा। इल्यूमिनाटी एक्चुअली में कहा जाता है कि शैतान को हम अपनी रूह बेच देते हैं और शैतान उसके बदले हमें फेमस करता है, हमें पैसे देता है, और जिसमें हम शैतान की पूजा करते रहते हैं। और ये है कि शैतान खुश होके हमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाता रहता है और रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वो शैतान ही दूर करता है।
इल्यूमिनाटी के बारे में हर किसी के अपने अलग-अलग मत है। इल्यूमिनाटी का दिलजीत दोसांझ जो एक पंजाबी सिंगर है, उन पे भी बहुत नाम लगाया गया। लेकिन उनके नाम लगाने के बाद उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, तो किसी ने कहा कि मैं उनसे जब मिला तो वो सुखमनी साहब का पाठ कर रहे थे या किसी भगवान का नाम वो ले रहे थे। तो नाम तो कई सिंगर्स के जोड़े जाते हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो वो लोग ही जानते हैं इस बारे में खाली। इसी टाइम के साथ-साथ अगर कहा जाए तो हनी सिंह का नाम भी कहीं उनके साथ जोड़ा जाता था। हनी सिंह ने तो एक इंटरव्यू में माना भी है कि मैं कुछ-कुछ शैतान जैसी हरकतें करने लगा था। मुझे शैतान की तरह रहना पसंद था, मैं ऐसे ही चीखता था, चिल्लाता था, दारू की पार्टी करता था और सारा दिन वो नशे में रहता था। तो उन्होंने कुछ अपने किस्से भी शेयर करे, मैं किसी होटल में गया और मेरे सामने सेम डिश आ गई जो मैं उनको बताना चाहता था। तो इल्यूमिनाटी का इससे काफ़ी हद तक कनेक्शन बोला जाता है, लेकिन खुल के कोई भी नहीं बोलना चाहता। अगर कोई खुल के बोलता है तो उसके बाद वो या तो इस दुनिया में रहता नहीं है, नहीं तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हर कोई यही इस चीज़ से बचना चाहता है। इल्यूमिनाटी जब तक था तो कोई ये नहीं कहता था कि इसमें शैतान की पूजा की जाए या ना की जाए, ये बातें इस टाइम के साथ-साथ जुड़ती गई। हाँ, इल्यूमिनाटी के जो संस्थापक एडम थे, जो 1776 से लेके 1787 तक उन्होंने इस संस्था को चलाया, उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोगों को सुसाइड के लिए उत्साहित करते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का हम ये सारे काम हो जाएँगे, आप ऐसे करिए, ये एक तरह से ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। और तो और ये अबॉर्शन के लिए भी उकसाते हैं कि अगर कोई माँ बनने वाली है, उसे बच्चा नहीं चाहिए तो वो उसको गिरा सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक पूरी की पूरी दुनिया एक तरह से डरी हुई थी उस समय। तो इस संस्था को बैन कर दिया गया, लेकिन सीक्रेट रूप से आज भी इसको चलाया जाता है। और आप अगर चैट जीपीटी और भी कई जगह पे इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हालाँकि आपसे 4 बार वो पूछेगा आप किस बारे में पूछ रहे हैं, आप बताएँ, हमें क्लियर बताएँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएँगे। हालाँकि आप अगर नेट पे वैसे सर्च करें या इधर-उधर आप पॉडकास्ट देखें तो आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इल्यूमिनाटी के बारे में। अब ये संस्था का है, नहीं है, इसके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? और हम नई-नई कहानियों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जो आपको पसंद आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए रहिए। थैंक यू सो मच।